भीड़ होंदी है, जी भीड़ होंदी है। फाटक पुलिया पे एक बच्ची जो लावारिस हालत में पुलिया के साइड में मिली है और उसके काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। जयपुर की जो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ हेडक्वार्टर से आया हूँ, तिजारा से अलवर की तरफ। तो गाड़ी इधर से आई होगी और साइट लगा के इन्होंने बॉडी को यहाँ पर रखा होगा, गिराया होगा। अच्छा, जिस तरह के चांसेस मिले उसको देख के क्या लग रहा है कि कोई बहुत तेज़ी से चलती गाड़ी से फेंका गया है या गाड़ी को रोका गया है, क्या रहा पूरा? गाड़ी को तो रोका गया है, जो निशान है उससे तो यही है कि गाड़ी को रोका गया है। हमला तो बड़ा गंभीर है। अब चूंकि जिस तरह की घटना हुई है वो मतलब एक समाज के लिए बड़ी एक मतलब ऐसी झकझोर देने वाली घटना है। ये जो भी इसके लिए इस जघन्य घटना के लिए जिम्मेदार है उसको हम पकड़ पाएंगे। किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज अभी तक जानकारी में आई हो, किसी तरह की कोई बस की जानकारी हो? देखिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम मीडिया के सामने जाहिर करना उचित भी नहीं होता। वो एक चूँकि अन्वेषण का पार्ट है, तो वो उचित समय आने पे मैं उस बारे में भी आपको ज़रूर जानकारी दूँगा। प्रयास इस बारे में हर तरह से कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पे भी, पुलिस मुख्यालय के स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, और यहाँ तक कि मतलब बीट स्तर पर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन फेल है, फेल है, फेल है। मांग एक ही है, लगातार जिस प्रकार अलवर में अपराध बढ़ रहा है और लगातार ये पहला ही मामला नहीं है, लेकिन इस मामले ने तो सभी सीमाओं को पार कर दिया है। इतना गंभीर, इतनी मतलब कि निर्भयता से उस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई है और बलात्कार के साथ साथ में उसको मतलब कि काटा गया है, नोचा गया है, उसको चीर फाड़ करी गई है। इतनी बुरी तरह से उसके साथ में निर्भयता से इन अपराधियों ने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े और काम करो, काम करो। सरकार के बड़े नेता ये बयान देने में लगे हुए हैं कि ये बलात्कार ही नहीं है, ये एक दुर्घटना है और एक दरिंदगी की सबसे बड़ी घटना हुई है निर्भया से बराबर, उसको हम दबने नहीं देंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब जो राजनीति हो रही है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शर्म की बात है, जिस कांग्रेस सरकार के राज में राजस्थान महिला दुष्कर्म बलात्कार में नंबर 1 है और ये अलवर नंबर 1 है, वो इसको राजनीति कह रहा है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, गहलोत जी की संवेदनाएं मर चुकी हैं। इससे नक्कारा गृह मंत्री इस राजस्थान के देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, जो इतनी बड़ी महिलाओं पर ज्यादती लगातार हो रही है और वो इसको राजनीतिक रंग कह रहे हैं, क्योंकि वो संवेदनाहीन हो चुके हैं। देखिए, कांड होना नहीं होना वो पुलिस नहीं कर रही, आप मेरी बात समझिए। वो व्यक्ति की मानसिकता है जो व्यक्ति कर रहा है, पुलिस तत्परता से काम कर रही है और इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई कांड हुआ होगा तो। कौन सी क्लास में? कोई बात नहीं। कहाँ से हो? कहाँ से हो? राज, क्या नाम है? मंजू। आपके नंबर दो, पापा जी के नंबर, आपके मोबाइल नंबर दो। सुनीता बात करो, आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या समस्या? क्या करेंगे? आज इस लड़के पे अत्याचार हो रहा है, कार्रवाई कर देंगे। आपकी आवाज इसके पापा से बात करो, नंबर बोलो।
जब तक अनुसंधान और उसके जो एविडेंस हैं, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस है मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट, उसके आने के बाद ही ये फाइंडिंग फाइनल हो पाएंगी। पर ये ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप हो, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है पुलिस के पास। में डॉक्टर्स ने, क्योंकि हम ज़्यादा पूरी रिपोर्ट लीगल बेसिस की वजह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो उन्होंने जो ओपिनियन दिया है उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। पहला उन्होंने कहा है कि वजाइना एंड हाइमन इज इंटैक्ट, एनस इज ऑल्सो इंटैक्ट, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो अब हमारे पास अभी तक के फैक्ट से जो इन्फॉर्मेशन है और मेडिकल रिपोर्ट से और टेक्निकल एविडेंस से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि इसमें दुष्कर्म की संभावना नहीं है। के नीचे शरीर के पास बहुत बड़ा जख्म था, बहुत बड़ा कटा हुआ हिस्सा था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से किसी ने उसको काटा है ना। बहुत बड़ा था वो हिस्सा, कटा हुआ था। मरीज की स्थिति बहुत ही इतनी गंभीर थी कि और इतनी ब्लीडिंग थी उसको कि उसको हम बहुत ज़्यादा उससे डिटेल में उसको एग्जामिन नहीं कर पा सकते थे। ठीक है, हमने उसको पैकिंग की है, पूरी टीम ने उसको देखा, एग्जामिन, उसका लैट्रिन का रास्ता पूरा पीछे तक का शरीर का हिस्सा सब कुछ। डॉक्टर कल्पना माथुर, सीनियर स्पेशलिस्ट जनरल।